नमस्कार मैकेनिक भाइयों, मैं आकाश विश्वकर्मा मोटर्स जबलपुर मध्य प्रदेश। आज मैं डीटीसी के बारे में बताऊंगा, जो कि अगर हम स्कैनर गाड़ी में स्कैनर यूज़ करते हैं तो उसमें जो कोड आते हैं उसका पूरा स्पेसिफिकेशन यानी कि पूरा वर्णन करूंगा मैं। इसमें जो कोड आते हैं उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है और उनसे हम कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे कि डेफिनेशन ऑफ डीटीसी का अर्थ क्या होता है। डीटीसी होता क्या है, हम गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर लगाने के बाद जो हमें कोड प्राप्त होता है, कोड मिलता है, उस कोड को हम फिर सर्च मारते हैं, कहीं पे भी सर्च मारते हैं क्योंकि उसका मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, तो सर्च उसका मतलब एक्चुअल होता क्या है। जो हमारे पास कोड आते हैं, जैसे कि यही सामने हमारे कोड है P0134, ये कोड हमें एक स्कैनर से मिला, तो हमने इसका अर्थ देखा कि अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ तो हमें यानी मिल जाएगा, लेकिन ये कौन से सिस्टम से आया है, कहाँ से आया है ये कोड, तो इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। जब तक हमें ये जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम गाड़ी को प्रॉब्लम रिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका कोड का अर्थ क्या होता है। डीटीसी का मतलब क्या होता है। डीटीसी का मतलब होता है डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड डीटीसी का अर्थ होता है। जो ट्रबल कोड होता है यानी जो एरर कोड होते हैं जो भी, उसको कहते हैं ट्रबल कोड, डीटीसी का मतलब। तो डीटीसी का कोड जो है, अब ये अपन ने एक गाड़ी का कोड लिया है, ये 5 कोड हैं अपने पास, है ना। जिसमें ये 5 नंबर्स आ रहे हैं। अभी तो ये फर्स्ट ही कोड है, 5 नंबर्स आ रहे हैं। तो इस कोड में आपका पहला नंबर जो है P है ना। P01 P01 2 3 4 ऐसा कुछ होता है, यानी 5 कोड हैं ये अपने पास। तो अपने को एक कोड लिया हूँ मैंने, ये P0134 है। ठीक है, तो इसमें ये P0134 में P क्या है। P फर्स्ट कोड ट्रबल कोड होता है, तो P क्या है। तो इसका अर्थ हम देखते हैं कि P ये जो फर्स्ट डिजिट है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये है P। ये P अक्षर जो है ये दर्शाता है कि वह किस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। किस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। P मतलब पावर ट्रेन। अगर इसकी जगह B होता तो बॉडी होता, C होता तो चेसिस होता, और U होता तो कोई भी, यानी अनडिफाइनेड। P मतलब ये सिस्टम के बारे में बता रहा है कि कौन से सिस्टम से है। तो इसी की तरह हम फिर दूसरा अक्षर देखते हैं कि P के बाद फिर जो ज़ीरो है, तो ज़ीरो क्या है ना। ये ज़ीरो किस चीज़ को दर्शा रहा है। ज़ीरो यानी दूसरा अक्षर है, यह दर्शाता है कि यह कोड सामान्य कोड है, कि यानी सामान्य कोड मतलब जेनरिक कोड है, या फिर निर्माता विशिष्ट कोड यानी मैन्युफैक्चरिंग कोड है। तो अगर ये ज़ीरो है तो सामान्य कोड मतलब जेनरिक कोड जो नॉर्मली आते रहते हैं, और अगर 1 है तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टेड कोड है ना। तो दूसरे में अगर 0 या 1 होता, अगर 1 आता, ज़्यादातर 1 ही आता है क्योंकि जेनरिक कोड ही आते हैं हमारी गाड़ियों में। प्रॉब्लम्स होते हैं तो ही आते हैं, बहुत कम समय होता है जो ऐसा आता है। तो P0 अगर 0 है तो सामान्य कोड, और 1 है तो विशिष्ट कोड। उसके बाद फिर तीसरा वर्ड आता है अपना, तीसरा जो अक्षर हैगा ये 1। तो ये 1 क्या दर्शा रहा है। P01 1 दर्शा रहा है। 1 के जो वर्ड है, ये तीसरा वर्ड यह दर्शाता है कि किस सिस्टम, किस सब सिस्टम से। सब सिस्टम का मतलब होता है कि मेन सिस्टम के अंदर के जो सिस्टम होते हैं, है ना। मेन सिस्टम जैसे P0 यानी पावर ट्रेन बॉडी, उसके बॉडी के अंदर, पावर ट्रेन के अंदर जो सब सिस्टम आते हैं, जैसे इंजेक्टर हो गया, इग्निशन हो गया, एमिशन कंट्रोल हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें ना सब सिस्टम में आ जाती हैं। तो सब सिस्टम ये दर्शा रहा है कि ये सब सिस्टम का मतलब मेन सिस्टम के अंदर के सिस्टम, है ना। इंजेक्टर, इग्निशन, व्हीकल स्पीड। अब ये थर्ड सिस्टम में, तो थर्ड नंबर में जो आएंगे उसका मतलब क्या है, सब सिस्टम क्या है। अगर एक नंबर आता है तो एमिशन मैनेजमेंट, है ना। एमिशन मैनेजमेंट जैसे फ्यूल एयर का सिस्टम हो गया, है ना। और अगर दूसरा अगर आता है, 2 नंबर आता है तो इंजेक्टर सर्किट फ्यूल मैनेजमेंट। इंजेक्टर सर्किट क्या होता है, जैसे इंजेक्टर में फ्यूल जा रहा है कि नहीं जा रहा हैगा,
प्रॉपर एयर और फ्यूल का मिक्सचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एयर मैनेजमेंट फ्यूल मैनेजमेंट में आ जाता है 2 नंबर, है ना। अगर 3 आता है तो इग्निशन हो गया और मिसफायर हो गया, इग्निशन और मिसफायर हो गया। और 4 नंबर अगर आता है तो एमिशन कंट्रोल, 5 नंबर आता है तो व्हीकल स्पीड एंड आइडल कंट्रोल। व्हीकल स्पीड क्या है और आइडल स्पीड क्या हो रही है, आइडल स्पीड कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही, नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर 5 नंबर आता है ना। 6 नंबर आता है, 6 नंबर आता है तो कंप्यूटर एंड आउटपुट सर्किट, जो आउटपुट सर्किट होते हैं हमारे बाहर के, जैसे वो हो गया। 7 और 8 आता है तो ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स के जो भी है हो गया, गियर बॉक्स के सिग्नल हो गए, यानी गियर बॉक्स के अंदर सेंसर लगे होते हैं वो हो गए, ठीक है। 9 या 0 आता है तो SCE रिजर्वेड, यानी SCE रिजर्वेड मतलब एक कंपनी का कोड होता है SCE, उसका है, ठीक है। तो ये रिजर्वेड आते हैं, ये बहुत कम एरर बहुत कम आते हैं ये वाले। तो उसके बाद फिर हम देख लेते हैं, ये हमारा तीसरे नंबर का कोड है। अगर तीसरा वर्ड आता है तो ये आएगा। और अगर चौथा वर्ड है, यानी चौथा और पांचवा जो लास्ट के, जैसे ये 3 और 4 है, 1 1 2 2 3 4, ये 5 मतलब 5वें P0134 क्या है, ये 34 देख लेते हैं। 34 क्या है, तो हमारा 4th एंड 5th वर्ड जो है यह एक विशेष कोड होता है ना। एक विशेष कोड मतलब कोई भी एक विशेष सेंसर, मतलब कोई भी एक सेंसर होगा जो कि किसी सेंसर या कपलर या वायर के बारे में दर्शा रहा है ना। जैसे सेंसर मतलब कोई भी सेंसर, मास एयर फ्लो सेंसर ले लो आप। अगर आपके मास एयर फ्लो का वायर कटा होगा तो वो 3 या 4 में आएगा, है ना। यानी ये तीसरा और चौथा कोई भी एक सेंसर का डिफाइंड, ये बदलता रहता है ये सेंसर का नंबर। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ये सेंसर बदल देगा, सेंसर का नंबर बदलता है। तो ये चीज़ उसके बारे में दर्शाता है कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ नहीं हो रही है। तो ये हो गया हमारे जो पाँचों, यानी ये 1P0134 का पूरा मैंने मतलब समझा दिया है। और इस पर अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल उसके बारे में और समझाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी अच्छी वीडियो बनाएं और मुझे थोड़ा हौसला मिले, ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियो बना के दूँ। थैंक यू सो मच।